अमेरिका दौरे के लिए वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी। वॉशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर उतरा पीएम का तैयारा। धीमी बारिश के बीच छाता लेकर तैयारी से बाहर निकले पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार इस्तकबाल। एंड्रयू एयरबेस के बाहर मोदी से मिलने के लिए हिंदुस्तानियों का दिखा जोश हाई। हाथों में भारतीय झंडे लहराते दिखे लोग। एयरबेस के बाहर हिंदुस्तानी लोगों ने किया पीएम मोदी का इस्तकबाल। मोदी ने लोगों का किया शुक्रिया। एयरबेस के बाहर हिंदुस्तानी लोगों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने लोगों से हाथ मिलाया। एंड्रयू एयरपोर्ट पर मोदी का अजीम इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर लगे हर हर मोदी के नारे। एंड्रयू एयरबेस के बाहर खड़े लोगों से मिले पीएम मोदी। एंड्रयू एयरबेस से होटल के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। आज अमेरिका के नायब सदर कमला हैरिस से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी की टॉप 5 कंपनियों के सीईओ से भी करेंगे मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और जापान के वजीर आजम से भी द्विपक्षीय बातचीत। जुमे को मोदी और बाइडेन की होगी पहली मुलाकात। डिफेंस, भारतीयों के वीजा और ट्रेड पर चर्चा होने के इम्कान। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत। आतंकवाद और चीन पर भी दोनों नेताओं के बीच होगी बातचीत। जुमे को ही क्वाड इजलास में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन क्वाड इजलास की करेंगे मेजबानी। जुमे की शाम को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के लिए होंगे रवाना। 25 सितंबर को यूएनसीजी में खिताब करेंगे पीएम मोदी। जो बाइडेन के सदर बनने के बाद वजीर आजम मोदी का पहला अमेरिकी दौरा। आखिरी बार 2019 में अमेरिका गए थे पीएम मोदी। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी का पैगाम। कहा 150 से ज्यादा ममालिक की हिंदुस्तान ने की मदद। दूसरी लहर में हिंदुस्तान के साथ खानदान की तरह खड़ी रही दुनिया। कोरोना से मौत पर मिलेगा 50,000 रुपए का मुआवजा। मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। आज से फाइनल हो सकती है समा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एनडीएमए बनाई मुआवजे की गाइडलाइन। मुतासिर खानदानों के लिए रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट से मिलेगी माली मदद। भवानीपुर में इंतखाबी तशहीर के दौरान ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा जरूरत पड़ने पर त्रिपुरा, असम, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी होगा खेला। बीजेपी की सीबीआई ईडी से डरने वाली नहीं। भवानीपुर में रैली के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। कहा हिंदुस्तान को तालिबान नहीं बनने देंगी। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी रुकन जगन्नाथ सरकार ने कहा ममता तालिबान ताकत है। दीदी बंगाल को तालिबान बना रही है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज सीमांत अग्रवाल करेंगे करनाल लाठीचार्ज मामले की कानूनी जांच। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में लेगी फैसले पर मुहर। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का बदला अंदाज। टी स्टॉल पर लिया चाय और कचौरी का आनंद। यूपी के बिजनौर में बीजेपी पर राकेश टिकैत का हमला। बीजेपी के दिमाग में किसान बस गया है, अब निकलेगा नहीं। रात दिन किसान को याद कर रही है सरकार। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में यूपी सरकार का बड़ा फैसला। पूरे मामले पर यूपी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई जांच पर गेंद अब मरकज के पाले में। मरकजी सरकार को फैसला करना होगा कि वो सीबीआई जांच चाहती है या नहीं। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में रडार पर पुलिस वाले। सिक्योरिटी में तैनात रहे सभी 11 पुलिस वालों के खिलाफ जांच के दिए गए ऑर्डर्स। सभी को मठ की सिक्योरिटी से भी हटाया गया। आनंद गिरी की बढ़ी मुश्किलें। हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आनंद गिरी के श्यामपुरवा के 3 मंजिला आश्रम को फिर किया सील। महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत का मामला। शागिर्द आनंद गिरी को भेजा गया कानूनी हिरासत में। कोर्ट ने सुना फैसला।
प्रयागराज कोर्ट ने दूसरे मुलजिम आद्या प्रसाद तिवारी को भी भेजा कानूनी हिरासत में। नैनी जेल भेजे गए दोनों मुलजिमीन। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर महामंडलेश्वर कैलाश नंद का बड़ा बयान। कहा, पंच परमेश्वर को सुसाइड नोट पर यकीन नहीं। नरेंद्र गिरी ने नहीं लिखा है सुसाइड नोट। सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान आनंद गिरी और आद्या तिवारी से हुई हाथापाई। कोर्ट में मौजूद भीड़ ने दोनों के साथ की हाथापाई। नरेंद्र गिरी मौत के मामले में मुलजिमीन को कानूनी हिरासत मिलने के बाद सबूत लेकर कोर्ट पहुंची एसआईटी की टीम। पेश किए सारे सबूत। 18 रुकनी टीम के पास है जांच का जिम्मा। प्रयागराज कोर्ट ने खारिज की आनंद गिरी की जमानत अर्जी। सुसाइड नोट केस डायरी, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद सीजेएम कोर्ट ने खारिज की अर्जी। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर बलबीर गिरी का बड़ा बयान। कहा, जो जानशीन नहीं है, पंच परमेश्वर इस पर फैसला करेंगे। साथ ही जांच को लेकर सीएम से यकीन पर जताए भरोसा। लखनऊ में यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी का मंथन। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की सदारत में हुई जायजा मीटिंग। सीएम योगी और पार्टी के तमाम लीडरान रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी की मीटिंग के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का विजय रथ दौड़ता है। मरकजी क़यादत ने दिया जीत का मंत्र। यूपी के सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मठ के प्रोग्राम में होंगे शामिल। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे साथ। यूपी असेंबली इलेक्शन के लिए आरएलडी की कसी कमर। 7 अक्टूबर से मगरबी यूपी में आरएलडी सदर जयंत चौधरी की रैली की होगी शुरुआत। अखिलेश यादव आज जाएंगे महोबा। मुलायम यादव के साथ ही रहे प्रेमनाथ शर्मा के इंतकाल पर ताजियत पेश करने के साथ पार्टी ओहदेदारान के साथ करेंगे मीटिंग। निषाद पार्टी के लीडरान ने बीजेपी को घेरा। कहा, मझवार समुदाय को जल्द रिजर्वेशन लागू नहीं किया तो बीजेपी को असेंबली इंतखाबात में भुगतान पड़ेगा खामियाजा। सीएम योगी ने यूपी के अमरोहा में माफियों को दिया इंतबाह। बोले, गरीब का घर जलाओगे तो 7 पुश्ते करेंगी भरपाई। मरकजी वजीर और यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर का 3 रोजा लखनऊ दौरा। जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, विपक्ष की जो बची सीटें थी वो भी 2022 में साफ होने वाली है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी का नन्ना फैन बना तवज्जो का मरकज। बच्चा जूनियर योगी बनकर प्रोग्राम में पहुंचा। 2 गनर और पीछे नारे लगाती भीड़ नजर आई। संभल में चचा जान कहने वालों पर भड़के वैसे ही कहा, मैं सबका अब्बा हूं। संभल में योगी पर मुसलमानों को भी भड़काया। कहा, अगली बार योगी गुमनामी की वादियों में जाएंगे। यूपी के संभल में एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, असेंबली इलेक्शन के बाद यूपी में दोबारा बीजेपी सरकार न बने एआईएमआईएम की कोशिश। मिशन यूपी की तैयारियों में जुटी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का आज कानपुर दौरा। अवामी रैली को करेंगी खिताब। यूपी में ओम प्रकाश राजभर ने दिया दावा। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए राजी। 27 अक्टूबर को मऊ में होगी ऑफिशियल ऐलान। असेंबली इलेक्शन के लिए नेशनल लोक कल्याण पार्टी ने कसी कमर। आइंदा असेंबली इलेक्शन में पंजाब और उत्तराखंड में भी सभी सीटों पर लड़ेंगे इलेक्शन। एनकेएलपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन के लिए पार्टी का बताया प्लान। पार्टी के सदर सरदार इंद्रप्रीत सिंह ने कहा, पार्टी आगामी चुनाव में आगामी फलाह, अवामी मफाद, अवामी ताकत के लिए करेगी काम। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खोला मोर्चा। कहा, किसी कीमत पर सिद्धू को नहीं बनने दूंगा वजीर आला। जरूरत पड़ी तो उम्मीदवार भी उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर के बगावती सुर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक्सपीरियंस वाला बताया। साथ ही अपने सलाहकार पर गुमराह करने का लगाया इल्जाम।
पंजाब में सियासी उठापटक के बीच हरियाणा कांग्रेस भी एक्टिव। ऑपोजिशन लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मिले पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी। सीएम मनोहर लाल बोले, मुलाकात में चाय पर हुई गपशप। चंडीगढ़ के आसमान में हिंदुस्तानी फजाइया का एयर शो। चिनूक और राफेल ने दिखाए बेहद हैरत अंगेज करतब। यूपी के मिर्जापुर में दुकानदार के कत्ल पर फूटा भीड़ का गुस्सा। गुस्साए लोगों ने मुलजिम को पीटा, पीट पीट कर मार डाला। उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर धन सिंह रावत ने दिल्ली में मरकजी वजीर अमित शाह से की मुलाकात। का उत्तराखंड में आपदा को लेकर की बातचीत। मुजफ्फरनगर में सम्राट मिहिर भोज के मुजस्समे पर हंगामा। राजपूत समाज के सैकड़ों नौजवानों ने किया हाईवे जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तराखंड के चमोली में जोशी मठ में भालू की दहशत। भालू ने कुछ लोगों और जंगल महकमे के अफसरान पर हमला कर उन्हें जख्मी किया। महकमा जंगलात की टीम ने गोली चलाकर भालू को किया ढेर। यूपी के मिर्जापुर में जंगल में 3 बहनों का कंकाल मिलने से पहली सनसनी। 16 अगस्त से अपनी मां के साथ लापता थी तीनों बहनें। यूपी के रामपुर में घाट पर मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। मगरमच्छ दिखने के लिए जमा हुई भीड़। बिजनौर के गांव में गुलदार दिखने से दहशत का माहौल। महकमा जंगलात की टीम पर लोग लगा रहे हैं लापरवाही का इल्जाम। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 5 साल बाद टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा टेस्ट मैच। इंतजामिया और खेल महकमे ने तैयारियां की शुरू। बिहार कैबिनेट की अहम मीटिंग में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तागान के बकाया टीए की होगी अदायगी। आरजेडी का 2 रोजा तरबियती कैंप खत्म। लालू तेजस्वी समेत सभी आला लीडरान ने की शिरकत। कारकुनान को बूथ मजबूत करने के लिए दिया गया मंत्र। भगवान राम को लेकर अपने बयान पर कायम है जीतन राम मांझी। कहा, नहीं कही कोई गलत बात। बीजेपी ने जताई नाराजगी तो जेडीयू ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। रिजर्वेशन पर बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने कहा कि मोदी सरकार की तारीफ है। कहा, सरकार ने SC/ST एक्ट को किया मजबूत। कांग्रेस को रिजर्वेशन का मुखालिफ बताया। बिहार के मुजफ्फरपुर के SKMCH में मरीज के अहले खाना की पिटाई का मामला। निजी गार्ड पर लगा इल्जाम। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली में बीजेपी सदर JP नड्डा से मिले MP के CM शिवराज सिंह चौहान। MP के तरक्की के मुद्दों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के तरक्की का जर्जर तस्वीर आई सामने। बेमेतरा में प्राइमरी स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर। हादसे में 6 तालिबान जख्मी, 2 की हालत संजीदा। मध्य प्रदेश के रत्ना मेडिकल कॉलेज में मरीज के अहले खाना और जूनियर डॉक्टर के बीच तनाजा। जूनियर डॉक्टर को डंडों से पिटाई का इल्जाम। MP के सतना म्युनिसिपैलिटी में आपस में भिड़े 2 इंजीनियर्स। हमले में सब इंजीनियर को आई चोट। भोपाल में लोकायुक्त की गिरफ्तारी में रिश्वतखोर इंजीनियर। 1 लाख की रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गिरफ्तार। वजीर आला अशोक गहलोत की क़यादत में होगी कैबिनेट और वज़रा की मीटिंग। 3 अहम एजेंडों पर हुआ डिस्कशन। राजस्थान में ACB का डबल एक्शन। जैसलमेर में 5000 की रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप। उदयपुर में खान महकमे के 2 इंजीनियर्स को घूस लेते दबोचा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में शख्स को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वारदात के बाद से शख्स हुआ लापता। महाराष्ट्र के नासिक में शदीद बारिश के बाद तग्यानी पर गोदावरी नदी पैदा हुए सैलाब जैसे हालात। बारिश ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। हरियाणा के फतेहाबाद में बारिश के बाद खुली इंतजामिया के दावों की पोल। पानी के सैलाब से भरी सड़कें, पानी पानी हुआ पूरा शहर।
जी एंटरटेनमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में बोले एमडी पुनीत गोयनका, सोनी के साथ डील से कोई खतरा नहीं। मर्जर के बाद बनी टॉप मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी। महीनों बातचीत के बाद लिया गया फैसला। सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने की नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत। अब बिजनेस के लिए नहीं लगाना होगा सरकारी दफ्तर का चक्कर। पहले 4 महीनों में 112% बढ़ा एफडीआई। अगस्त में कच्चे तेल का प्रोडक्शन 2.3% गिरा। ऑडी की नई इलेक्ट्रिक कार 3.3 सेकंड में पकड़ेगी 0 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार। डूबे हुए बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को राहत। पीएमसी सहित 21 बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को मिलेगी राहत। वोडाफोन आइडिया के सारिफीन के लिए अच्छी खबर। वोडाफोन आइडिया नहीं होंगी बंद। एलआईसी का मेगा आईपीओ। गैर मुल्की सरमायाकारों को मिल सकती है 20% शेयर लेने की इजाजत। बीमा कंपनी और एमएफ के लिए बड़ा मौका। आईपीएल के मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दर्ज की जीत। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। सनराइजर्स हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने 135 रनों के टारगेट को 13 गेंद बाकी रहते हासिल किया। बायो बबल फैला। आईपीएल फिर कोरोना पॉजिटिव। अभी तक 9 खिलाड़ी समेत कुल 13 हुए कोरोना मुतासिर। बीसीसीआई के सिक्योरिटी इंतजामात पर उठे सवाल। क्रिकेट के नियम बनाने वाला इदारा एमसीसी ने कहा, क्रिकेट सभी के लिए एक समान। मर्दों और खवातीन में फर्क सही नहीं। माइकल वॉन का आईपीएल पर तंज। बोले, कोरोना की वजह से हिंदुस्तान इंग्लैंड टेस्ट कैंसिल हुआ। मैं गारंटी देता हूं आईपीएल पर कोई असर नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न शहर के करीब महसूस किया गया जलजले के शदीद झटके। रिक्टर स्केल पर 6.0 की शिद्दत का है जलजला। अफगानिस्तान में बढ़ती जा रही है नक्ल मकानी करने वालों की तादाद। रोजगार की तलाश में दूर दराज के इलाकों से काबुल आए हजारों अफराद। अमेरिका में वबाई इमराज के हालात का नया रिकॉर्ड। कोरोना से मरने वालों की तादाद 7.25 लाख के ऊपर। साल के आखिर तक चीन की जानिब से दुनिया को फराहम कराया जाएगा कोविड-19 के 2 अरब वैक्सीन। ईरान के नए सदर इब्राहिम रईस ने पहली दफा किया यूएन जनरल असेंबली को खिताब। जौहरी मुत्तहिदा को लेकर आलमी ताकतों के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का दिया इशारा। अक़वाम मुत्तहिदा सदर दफ्तर के सामने दर्जनों ईरानी नजाद अमेरिकी शहरियों ने किया एहतजाज। यूएन में इब्राहिम रईस के खिताब के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। यूएन इजलास के खिताब के दौरान मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने नील पर बनने वाले हाइड्रो पावर का मुद्दा कहा। दरियाए नील मिस्र की लाइफ लाइन है और इस हवाले से फरीकैन के दरमियान मरबूत। यूएन इजलास के दौरान टर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने माहौलियात तब्दीली को लेकर आलमी बेदारी के इख्तिलाफ पर जाहिर की तशवीश। का माहौलियात तब्दीली के असरात से दुनिया का कोई भी खित्ता नहीं रहेगा महफूज। जनूबी कोरिया सदर मून जे-इन ने कोरिया जजीर में जारी कशीदगी के हमेशा के खत्म करने पर दिया जोर। उन प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हुए उत्साह देखने लायक है भारतीय समुदाय का। मोदी का इस्तकबाल किया, उनसे हाथ मिलाया और हर हर मोदी के नारे लगाए गए।
हटवाओ ना आगे से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की दौरे पर गए हैं और जब ये एंड्रयू एयरबेस पर उतरे तो इनका जोरदार खैर मकदम किया गया। यहाँ पर हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पर पहले से पहुंचे थे, एयरबेस के बाहर पीएम मोदी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान जैसे ही पीएम मोदी वहां पहुंचे, लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए सभी अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। पूरे जोश और खरोश के साथ लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। साथ ही साथ हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश भी थी। इस मौके पर उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद भी कुछ लोगों ने पेश की और हिंदुस्तानी झंडे यहाँ पर लहराते दिखाई दिए। हिंदुस्तानियों का जोश यहाँ पर दिखाई दिया। पीएम मोदी आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई अहम इजलास में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान की जो मुस्तकबिल को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर निकले, वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार खैर मकदम किया। लोग बेहद खुश नजर आए। लोग यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए पीएम मोदी से घंटों से इंतजार कर रहे थे और जब पीएम यहाँ पहुंचे तो लोगों की खुशी देखने लायक थी। यहाँ पर हर हर मोदी के भी नारे लगाए गए।